सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग अपने सामने देख पा रहे हो कि ये डीडीए पटवारी का कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन आए हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं कंप्यूटर क्या लगभग सब सब्जेक्ट का एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, ठीक है। वो लाइव क्लास होगा। मैं समय बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना मैं बता दे रहा हूँ कि वो इस वीक के अंदर हो जाएगा। ये इस वीक के पहले वो आपको कंप्लीट हो जाएगा मैराथन क्लास। और बहुत क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत क्वेश्चन होंगे। सब लाइव क्लासेस में चलेंगी, ठीक है। सब उसकी कंटेंट रेडी हो रहा है, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे कि आपकी जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो 20 क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी रहेगी। अगर आपने वो चीज़ पढ़ लिया तो उससे बाहर नहीं जाएंगे पक्का, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे और इस चीज़ को जल्दी से देख लेंगे। हमें इससे ये आप ये मत देखना कि कैसा वो है, आप बस ये चीज़ पता कर लो, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। अब देखिए आपकी स्क्रीन में पहला सवाल है। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि इन एमएस वर्ड में एमएस का मतलब क्या है। इन एमएस वर्ड मीनिंग ऑफ एमएस का मतलब क्या है। बहुत इजी सवाल, आंसर माइक्रोसॉफ्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिस्क देखो मेरे हिसाब से जब मैंने उस क्वेश्चन को देखे तो 50-50 थे। 50% क्वेश्चन बहुत आसान थे, 50% क्वेश्चन थोड़े से थोड़ा सा बेसिक से उन्होंने टच किया था, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूजेस टू रीड और राइट डेटा टू और फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच ऑप्टिकल डिस्क। आंसर लेजर बीम। आंसर क्या है इसका, लेजर बीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, फिर इस चीज से आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिए कि पेपर कैसे आए हैं, ठीक है। बाकी मैं भी आपको, जैसे ये डीडीए का तो है ही है, ठीक है, दिल्ली के मैं आपको कुछ पेपर करवा दूंगा, जैसे डीएसएसबी के भी जो पेपर होता है वो भी मैं आपको करवा दूंगा कंप्यूटर के। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं मैराथन क्लास में आप लोग को कराऊंगा ही, अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे उसमें, इसकी गारंटी रहेगी कि 20 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के आएंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, ईप्रोम। कौन सी है, ठीक है, ईप्रोम। आगे बढ़ते हैं। What is the default view of PowerPoint? PowerPoint क्या स्पेलिंग गलत है, PORINT होता है, ठीक है। What is the default view of PowerPoint presentation? डिफॉल्ट व्यू क्या था भाई, नॉर्मल ही होता है, क्योंकि भाई देखो रीडिंग तो होगा नहीं। जैसे आपने PowerPoint खोला तो स्लाइड सपोर्टर तो जब ये तो होगा नहीं, ठीक है। स्लाइड सपोर्टर जब स्लाइड बनाओगे तब ना होगा, ब्लैंक ही पेज होता है, ब्लैंक पेज को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल में ये आगे क्या है, डैश है, शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। जैसे आप किसी एक्टिव सेल को पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो एक्टिव सेल तो नेम बॉक्स पे क्या शो करता है, वो कहाँ शो करता है, वो नेम बॉक्स पे उसका एड्रेस शो करता है। नेम बॉक्स पे ही उस सेल का एड्रेस शो करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, एमएस नेम बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, ठीक है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। ये तो सिंपल, इसका मतलब जान रहे होगे। तो पूछ रहा है कि उसी में उस आईपी का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सवाल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो डीडीए में जो पूछे गए हैं। इसमें तो कुछ ही क्वेश्चन लिए गए हैं, 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो करवाए आए थे, ठीक है। बाकी आपको डीएसएसबी के मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको मैं एसएससी के भी करवा दूंगा, कि आपके सारे एरिया कवर हो जाएंगे। एकदम टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, भाई आया है तो यार सब पढ़ा के जाएगा, सब बता के जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कंप्यूटर के बेसिक्स आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि मैं एज अ मैथ्स फैकल्टी, रीजनिंग फैकल्टी, ठीक है। तो इसके जो थोड़े बहुत वो चीज़ें हैं वो आप लोग खुद देख लेना। आप लोग प्रीवियस ईयर देखने के लिए बोले थे तो मैंने भाई टाइप करवा के मैं आपको दिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझको पता है वो मैं आपको बता भी दूंगा इसमें, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शोज द डिलीजेंस। ये डिलीजेंस वाले शब्द बहुत आते हैं, याद रखना कंप्यूटर में, डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर। बी, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स, पहला ऑप्शन क्या है देखिए, बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स विदाउट टायर्ड, ठीक है, मतलब लंबे समय तक बिना थके काम कर लेना। हैविंग द एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स एट वंस, कई काम एक साथ कर लेना, एक साथ करते रहना। बीइंग एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करके रखना भाई। और एबल टू वर्क विथ हाई स्पीड, अधिक क्षमता के साथ काम कर लेना। देखने में तो चारों सही हैं, लेकिन भाई डिपार्टमेंट ने माना है, कमीशन ने माना है, बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स विदाउट टायर्ड, ठीक है, बिना थके हुए काम करना, ये डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो ना क्या होता है, जैसे विंडोज हो गए, यूनिक्स हो गए, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ऐड द सेल रेंज इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जब आप फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, किसी कई सेल को ऐड, जब आपको ऐड करना होता है, मतलब उनको जोड़ना होता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो बेसिकली। तो उन्होंने ये इसका आंसर क्या होगा, सम, सम, ठीक है, आगे ब्रैकेट। क्लियर है कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एम एस एक्सेल वर्कशीट व्हाट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द सेल रेंज ऑफ द लास्ट सेल ऑफ सेल रेंज। अगर सेल रेंज ये है आपका B4F9, तो उसका लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा। जैसे यहाँ क्या होता है ना, ऐसे होता है ना, रो कॉलम में इधर B होता है, इधर 4 होता है, 5 होता है, तो इधर का B4, उधर का F9, वही पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि लास्ट सेल है उसका एड्रेस क्या होगा। तो उसका एड्रेस ये होगा, ठीक है, उसका एड्रेस ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंपैक्ट डिस्क। ये तो बहुत CD का है, क्या फुल फॉर्म क्या हुआ, कंपैक्ट डिस्क। तो इजी सवाल था, ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इसमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, बट ओपेरा आपका ब्राउजिंग होता है, ठीक है, इससे आप ब्राउजिंग करते हो, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डील्स विद द सिक्योरिटी, डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, ये तो आई थिंक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसर एडवेयर तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एंटीवायरस होगा, एंटीवायरस, ये आपको चौथा ऑप्शन था, एंटीवायरस, ठीक है, यही आपका आंसर है, एंटीवायरस, ठीक। फोर्थ ऑप्शन क्या आपका, एंटीवायरस, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है, उसको आप और क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो वर्कबुक, उसको आप वर्कबुक भी बोल सकते हो, जो उसकी फाइल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एंटीवायरस देखिए अभी आया है, यहाँ पे स्टाइल उन्होंने कर दिया था, ठीक है। चलिए, ऑन द स्टैंडर्ड क्वर्टी बोर्ड, जो आप नॉर्मल जो क्वर्टी बोर्ड यूज़ करते हो ना, जो बोर्ड यूज़ करते हो ना कीबोर्ड, उसको क्वर्टी बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि विच की जस्ट राइट टू की W, मतलब W के जस्ट राइट में कौन है। अब तुम सोचोगे यार ये तो उसके लिए कीबोर्ड याद होना चाहिए, नहीं, तुम वो सिंपल सवाल उसने इसी में से पूछ दिया था। W के बाद E ही आता है। अगर आप कीबोर्ड चेक करोगे ना तो सीरीज में यही होता है, QWERTYUIOP, ये राइट का सीरीज है, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखोगे, नीचे उसके नीचे आओगे तो ASDFGHJKL आता है, उसके नीचे आता है आपका ZXCVBNM, ये सीरीज आती है आपकी, ठीक है। आपसे पूछा कि भाई इसमें क्या है, तो इसमें साफ साफ लिखा था क्वार्टी के बाद ये ही आता है, और ये सब आपसे उतना नहीं पूछेगा हालांकि, ठीक है, आएगा तो इसमें से ही आएगा, ठीक है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू ओपन द फ्रंट डायलॉग बॉक्स। फ्रंट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड में फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की चाहिए होता है, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+F। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 4 सवाल थोड़े से अच्छे मुझे लगे, यहाँ के लास्ट के जो 4 सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कीप द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर लाइक CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, मतलब इन सबको एक जगह रखने का इंपॉर्टेंट काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, मतलब कौन सा हार्डवेयर करता है। ठीक है, इन सबको एक जगह रखने का काम भाई वो मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड में सब कुछ होता है, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सब लोग उसको कंट्रोल कौन ही करता है, मदरबोर्ड ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग गिवन रोम इज रिक्वायर्ड टू इरेज द स्टोर्ड मटेरियल थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू स्टोर्ड मटेरियल को किस रोम के द्वारा इरेज किया जा सकता है, वो है EEPROM। क्या है, EEPROM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट के 2 सवाल हैं। अब मैथमेटिकल टेक्निक विच इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एनी मैसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आंसर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक है और विच इज़ रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टवर्दी ऑफ, मतलब लोग जैसे ऑनलाइन कुछ अपना ऐसा भेजते हैं, आप लोग कुछ चेक कर लीजिए, वैसे सॉफ्टवेयर भेजते हैं या अपना कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेंड करते हैं या आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, उस चीज़ का, उस बंदे का या उस कंपनी का, सब कुछ ही, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बस मेरा मकसद है आपकी मदद करना, आपको बताना कि ये था। अब इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को किस लेवल का क्या तैयारी करना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम गैप इन बिटवीन द प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टम टू प्रोवाइड जॉब एंड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग जॉब। इस क्वेश्चन का आप देखिएगा, इसका आंसर है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिफाइंड इन द टर्म ऑफ टाइम गैप, इन द टर्म ऑफ टाइम गैप इन बिटवीन द प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टम। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, मतलब ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में है, प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टम। एक सेकंड, मैं इसको पूरा फिर से मिटा दे रहा हूँ जिससे आप आराम से देख पाओ। प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम टू प्रोवाइड जॉब एंड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब, एंड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब। आंसर क्या है, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा और बाकी मेरे से जितनी आपकी मदद हो सकेगी मैं मदद करूँगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। ठीक है, बाकी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा कि आपकी मैराथन क्लास इस वीक हो जाएगी और बहुत अच्छे से होगी। आपकी GK GS के मिलेगी आपको। अब आप बता दो कि आपको लाइव क्लास चाहिए कि रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, सारी सुविधाएं अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, GK GS इसके लिए मिल जाएगी, आपको कंप्यूटर की भी मिल जाएगी, आपको हिंदी की भी मिल जाएगी, और बताओ। ठीक है, आई थिंक रीजनिंग मैथ की मैं क्लास लगा दूंगा, मतलब ऐसी D-Day के कुछ क्लास आई थी, मैं 4 क्लास अपलोड किया हुआ हूँ मैथ्स की, बाकी आप देख सकते हो। बाकी आप बोलोगे तो मैं और अपलोड कर दूंगा। बाकी इन सब का भी मैं प्रीवियस ईयर अभी मैं करा दूंगा आपको। ये मैं सोचना है कि मैं कंप्यूटर बताया हूँ, मैं इन सब का भी आपको प्रीवियस पेपर मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी की बता दूंगा, हाँ, और इंग्लिश के लिए भी बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी आपको प्रीवियस पेपर तो मतलब मैं दिखाई दूंगा आप लोग को। ठीक है, बाकी सब कुछ कंटेंट अगर क्लास हो पाता है अवेलेबल तो भी मैं करवा दूंगा। इफ़ हो पाता है, इंग्लिश का दोस्त मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दे दूं, बाकी मैं इनका तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं भाई। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राधे राधे, जय हिंद।